नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है खिलजी वंश। खिलजी वंश में हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। तो हमने अलाउद्दीन खिलजी के अभियान को दो भागों में बांटा था, उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं पहले उत्तर भारत के अभियान से। तो पहला अभियान रहेगा वो रहेगा गुजरात अभियान। कब किया गया था ये? 1298 ईस्वी। ठीक है, अब देखो गुजरात अभियान के जो कारण है, कारण क्या थे इस अभियान के? पहला देखो आर्थिक कारण। देखो अभियान के कारण पहले पढ़ो, मैंने के बारे में लिखवा देंगे कौन सा अभियान कौन से काल में हुआ था, कब हुआ था, स्टेप बाय स्टेप लिखवाया। अब देखो कारण क्या है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? देखो पहले क्या है कि जो गुजरात है, ये वाला एरिया, ये पूरा गुजरात है, ये तो ये क्या है कि ये तटीय इलाका था। कौन सा इलाका? ये पूरा तटीय इलाका है, तटीय इलाका, तटीय क्षेत्र गुजरात। और तटीय क्षेत्र होने के कारण क्या था कि यहाँ से जो अरब देश थे, इधर जो अरब के देश थे, ये आर्थिक आगे बात करें तो कहते इन तटीय क्षेत्र होने के कारण क्या था कि अरब से यहाँ सीधा व्यापार होता था, बहुत ही इजीली व्यापार हो सकता था। किससे? अरब से। ये अरब है और ये फारस है, यहाँ पे ईरान इराक वाला। तो अरब से फारस से क्या इजीली क्या होता था? व्यापार होता था यहाँ पे। तो अलाउद्दीन क्या था? अलाउद्दीन साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। और उसने क्या विशाल सेना का निर्माण किया था उसने। कैसी? विशाल सेना। और विशाल सेना के लिए क्या चाहिए था? धन चाहिए था। और धन कैसे प्राप्त होगा? एक तो लूट के जरिए और एक ऐसे क्षेत्रों की प्राप्ति के लिए, आर्थिक धनिक क्षेत्रों की प्राप्ति के लिए, धनिक क्षेत्रों की प्राप्ति से। ठीक है, तो सेना का धन को धन से, धन कैसे आएगा? लूट से। एक तो लेकिन लूट भी कितनी को? एक निश्चित मात्रा में कर सकते हैं लूट भी, कि एक बार खजाना मिल गया उसे एक बार लेके जा सकते, बार बार तो भरेगा नहीं, और बार बार भरने में काफी टाइम लगेगा दोबारा भरने में। तो ये तो केवल एक बार स्थायी जो था उधर ऐसे क्षेत्रों की प्राप्ति जहां से रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहे। तो गुजरात एक रेगुलर इनकम का क्षेत्र था और अलाउद्दीन खिलजी के लिए आवश्यक था गुजरात की प्राप्ति। अगर गुजरात उसे मिल जाएगा तो क्या कहें, यहाँ से जो व्यापार होता था, व्यापार के जरिए क्या मिलेगा? यहाँ से टैक्स मिलेगा, और टैक्स से क्या होगा? धन प्राप्त होगा, ढंग से उस सेना का और अपने अभियानों का सही तरीके से संचालन कर सकेगा। और धन है कार्य का, सेना के साथ साथ सेना के जो अभियान भी होते हैं उसमें भी धन लगता है। संचालन जो होता है, युद्ध वगैरह होता है, उसमें भी काफी धन खर्च होता है। तो व्यापारिक स्थिति के कारण, गुजरात की तटीय क्षेत्र, तटीय स्थिति के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण अलाउद्दीन ने इस पर आक्रमण करने का विचार किया। ये तो आर्थिक कारण हो गया। और देखो, और एक और था कि ये क्षेत्र ऑलरेडी धन तुल्य था। गुजरात जो था क्या था? धनवान क्षेत्र था, धनवान था, क्योंकि व्यापार होता था।
व्यापार होगा, धनवान होगा, काफी सारा टैक्स आएगा, धन इसलिए आगे क्षेत्र डेवलप होगा। ये कारण था, आर्थिक कारण, व्यापार में आर्थिक में व्यापार आ जाता है। और एक अगर हम बात करें तो एक था यहाँ का राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति कैसे, देखो गुजरात में जो उस टाइम का शासक था वो था बघेल राजपूतों का, बघेल राजपूतों का। और वहां का उस टाइम अलाउद्दीन ने इस टाइम पर अटैक किया था, तो उस टाइम का शासक था यहाँ का, शासक का नाम लिख लो, कर्णदेव बघेल, कर्णदेव सेकंड, कर्णदेव बघेल सेकंड है, कर्णदेव बघेल भी आ सकता है, कर्णदेव सेकंड का शासक था। और ये क्या था, ये अलोकप्रिय था, अलोकप्रिय शासक था। क्षेत्र धनवान था लेकिन क्या था कि राजनीतिक स्थिति खराब थी, जनता में लोकप्रिय नहीं थे। तो अलाउद्दीन ने इसका फायदा उठाया अलोकप्रियता का और यहाँ पर अभियान कर दिया, क्षेत्र को जीत लेता है। ये तो राजनीतिक स्थिति होगी। और देखो इसकी स्थिति के बारे में और कारण क्या रहा होगा। और एक चीज में बताना भूल गया कि जो तटीय क्षेत्र है व्यापार के साथ साथ यहाँ पे क्या था कि बंदरगाह थे काफी, क्या थे, बंदरगाह थे यहाँ पे काफी, जिसके जरिए व्यापार होता था और बंदरगाहों से इनकम होती थी, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था, याद रखना। राजनीतिक स्थिति होगी, राजनीतिक अलोकप्रिय शासक था, राजनीतिक अस्थिरता थी, यहाँ पर क्या थी, राजनीतिक अस्थिरता। इसके साथ साथ देखो इसके साथ साथ धार्मिक कारण भी मान सकते हैं अपन। धार्मिक कारण कैसे, क्योंकि हिंदू राज था, हिंदू राज्य था, और यहाँ पर सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा भी था अलाउद्दीन खिलजी ने। पर एक जो तत्कालीन कारण बताया जाता है वो बताया जाता है अरबी घोड़ों की प्राप्ति के लिए, अरबी घोड़ों की प्राप्ति के लिए अलाउद्दीन के पास क्या थी, विशाल सेना थी। और विशाल सेना तभी मजबूत होती है जब उसके पास अच्छी नस्ल के घोड़े हो, और वो अच्छी नस्ल के घोड़े प्राप्त होते हैं अरब देशों से। और गुजरात में क्या था कि अरब 6 देशों से घोड़े यहीं पर आते थे डायरेक्ट, जहाजों के जरिए अरबों से सीधा यहीं आते थे। यहां से अगर चल के आएंगे तो काफी टाइम लगेगा, घोड़े थक जाएंगे, इतना पैदल नहीं चला जा सका। तो क्या था कि जहाज में यहाँ से बिठाया, यहाँ पे आगे उतार दिया, और यहाँ पे इजीली प्राप्त हो जाते थे। तो अरबी घोड़ों की प्राप्ति के लिए गुजरात आवश्यक था। तो इस कारण से, इन कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, गुजरात अभियान किया। तो कारण समझ में आया, इनको नोट करना, समझ लो। अब आगे देखो, अब अभियान की तरफ चलते हैं। ये याद रखना कि शासक कौन था, कारण देखो कब किया था, ये याद रखना कारण आया, ठीक है। अब देखो गुजरात अभियान, देखो इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था,
याद रखना है। 2 सेनापति थे, नुसरत खां और उलुग खां। नुसरत खां और उलुग खां। नुसरत खां और उलुग खां, इन 2 सेनापतियों ने, अलाउद्दीन की सेनापति थे, इन दोनों ने गुजरात अभियान का नेतृत्व किया था। अब देखो गुजरात का शासक कौन था, तत्कालीन शासक कर्णदेव बघेल। इसकी पत्नी का नाम देखो, इंपोर्टेंट है, नाम बता रहा हूं, वो थी कमला देवी, और ये इसका भी रोल आएगा। इसकी एक पुत्री थी, इसका नाम है देवल देवी। ठीक है, अब देखो नुसरत खान और उलुग खान ने गुजरात पर आक्रमण किया। आक्रमण के बाद क्या हुआ कि यहाँ का शासक कर्णदेव बघेल जो था, ये कहां चला गया, भाग गया। साथ में कौन थी इसकी पुत्री के साथ, पुत्री के साथ कहां भाग गया, ये देवगिरी भाग गया, देवगिरी की तरफ भाग गया। कौन, कर्णदेव और देवल देवी। अब कमला देवी को छोड़ गए। भाई कमला देवी जो थी ये किसके हाथ लग गई, सुल्तान की सेना के हाथ लग गई, सुल्तान की सेना के हाथ आ गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इसको कमला देवी को कहां भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, दिल्ली सुल्तान के पास भेज दिया, सुल्तान के पास भेज दिया। अब सुल्तान क्या करेगा, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन ने कमला देवी से क्या कर ली, निकाह कर लिया, शादी कर ली, उसकी रात में गाड़ी बना ली, इसको तो छोड़ दिया, इस कार्य को तो छोड़ दिया, कर्णदेव बघेल को। और सेनापति जो नुसरत खां था उसने, उसके हाथ में गई कमला देवी, उसने दिल्ली सुल्तान के पास भेज दिया, और क्या हो गया उसने उससे निकाह कर लिया। अब देखो एक सेनापति और इसका, उसका नाम देखो मलिक काफूर। मलिक काफूर, जो मलिक काफूर है ये क्या था, ये हिजड़ा था, याद रखना क्या था, हिजड़ा था ये। मलिक काफूर जो था इसे नुसरत खां ने भंडोज से 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में से नुसरत खान ने बंडोज से खरीदा था। और बाद में क्या हुआ था, ये मलिक काफूर बाद में दक्षिण के अभियानों का संचालन करता है। मतलब कि नुसरत खान ने इसे गुजरात से पकड़ा, 1000 दिनार में खरीदा, दिल्ली ले गए, इसे क्या किया, इसे मलिक काफूर को सुल्तान के पास भेज दिया, कमला देवी को भेज दिया और इसको भेज दिया। मलिक काफूर को सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद मलिक काफूर ने जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान होंगे, देवगिरी होगा, वारंगल होगा,
और काकतीय वारंगल के अलावा द्वार समुद्र के होयसल पर होगा और मदुरै के पांड्य पर होगा, तो उनका अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर करेगा। ठीक है, तो ये गुजरात अभियान था। और देखो इसका अभियान और क्या विशेषता थी इसकी। और देखो तो कमला देवी थी ये, इसे निकाह कर लिया किसने? अलाउद्दीन ने, और इसे एक उपाधि दी। क्या दी इसे? अलाउद्दीन ने उपाधि दी, याद रखना उपाधि। क्या उपाधि? निकाह करने के बाद मल्लिकाए जहां, मल्लिकाए जहां ये उपाधि। ठीक है, इसको कमला देवी। और देखो गुजरात जीत लिया। गुजरात का जो गवर्नर है, गुजरात जीतने के बाद यहां का गवर्नर सुल्तान के साले, सुल्तान का साला था, इसका नाम था अलग खां साले, अलग खां को बनाया गया। अलग खां जो था इसे क्या बना दिया? गुजरात का गवर्नर बना दिया जीतने के बाद। ठीक है, तो गुजरात अभियान था ये बेसिकली इसके कारण पता होने चाहिए आपको कि क्या कारण थे और क्या क्या घटनाएं थी। युद्ध में क्या हो गया? ये भाग गया, पत्नी हाथ लग गई, अलाउद्दीन ने उसे निकाह कर लिया, उपाधि दे दी, और क्या था के साथ मलिक काफूर पकड़ा गया और उसने सुल्तान की सेना पर भर्ती हो गया, उसे सेनापति बना दिया। इसको याद है। और ये देखो गुजरात अभियान के बाद क्या होगा? गुजरात अभियान में क्या लिख देता हूं, गुजरात अभियान में सेना के हाथ काफी धन, सेना ने काफी सारा धन लूट लिया गुजरात का। इसी समय ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इस अभियान के दौरान सोमनाथ के मंदिर को, सोमनाथ के मंदिर को दूसरी बार लूटा व तोड़ा गया। मतलब मुस्लिमों ने तोड़ा था पहली बार भी मोहम्मद गजनवी ने, और सेकंड टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी के सेना ने। तो गुजरात अभियान क्या है? अथाह धन लगा उनके हाथों, और इसी धन के कारण क्या होगा? सेना में विद्रोह हो जाएगा। जो मंगोल सेना थे, मंगोल सेनापति मोहम्मद खां और केहबरू, उन्होंने सुल्तान का जो धन था, लूट का धन गुजरात अभियान से वो लेकर आ रहे थे, तो जालोर के आसपास उन्होंने, तो उनमें क्या विद्रोह हो गया था और उन्होंने काफी सारा धन लूट कर वहां से भाग गए थे केहबरू और मोहम्मद, जो कि मंगोल थे। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और क्या था कि ये इंपोर्टेंट याद रखना कि काफी सारा धन हाथ लगा एक तो, और क्या था कि इस धन में ये जो धन था सोमनाथ मंदिर से भी लूटा गया था काफी सारा धन, और इसे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा भी गया सेकंड टाइम पर। सेकंड टाइम इसी भारतीय इतिहास में सेकंड टाइम में था कि अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान ही इसे सेकंड बार लूटा हुआ तोड़ा गया था। पहला मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था, मोहम्मद गजनवी से लूटा भी था, क्योंकि मैंने पहले बताया फर्स्ट लेक्चर में भी बात हुई जिसके बारे में कि भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं प्राचीन काल में तो क्या होता था कि मंदिरों के तहखानों में जो चढ़ावा आता था धन के रूप में, सोने चांदी के रूप में चढ़ावा आता था काफी। आज भी देख लो, आज भारत के जो फेमस मंदिर है जैसे शिरडी के साईं बाबा है, और जैसे और ये
क्या बोलते हैं तिरुपति बालाजी है, इनमें कहीं काफी सारा धन आता है। तो उस टाइम पर ये फेमस मंदिर थे, तो उस टाइम पर इनमें काफी सारा धन आता था, चांदी सोने के रूप में आता था। और इन चांदी सोने क्या करते थे, जो मंदिर के तहखाने होते थे उनमें रख दिया जाता था। और इसी लूट को इन मुस्लिमों ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसी धन को लूटा। ठीक है, तो गुजरात अभियान थे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको कमेंट पढ़ूंगा तो बता दिया करूँगा। ठीक है, तो ये अपना गुजरात अभियान। अब देखो अब नेक्स्ट अभियान पढ़ते हैं, रणथंभौर अभियान। एक एक स्टेप बाय स्टेप याद रखना कि पहला अभियान कब था, 1298 ईस्वी। ठीक है, ये था। देखो आगे नोट डाउन करें, आप पोज करके नोट डाउन करना, नहीं मिल जाएगा। देखो अगला अभियान है रणथंभौर अभियान। एक, अब देखो इसके जो कारण है, ये कारण देखो इस अभियान के कारण क्या है। पहला कारण है अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। ये याद रखना कि अलाउद्दीन के सारे अभियानों में एक प्रमुख कारण ये रहेगा कि उसकी साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि वो पूरे भारत को जीतना चाहता था, वो सिकंदर बनना चाहता था। हालांकि उसने बाद में अपने सपने को छोड़ दिया। जो दिल्ली का कोतवाल था उसका मित्र था अलाउद्दीन, उसने कहा कि विश्व विजय करना पॉसिबल नहीं इस टाइम का, आप एक काम करो पूरे भारत को जीत सकते हो, विश्व विजय का ख्याल छोड़ दो। तो बाद में उसने विश्व विजय का ख्याल छोड़ दिया था अलाउद्दीन के कहने पर। ठीक है, तो साम्राज्यवादी नीति के कारण ही उससे वशीभूत होकर उसने रणथंभौर को जीता, क्योंकि उसको साम्राज्य फैलाना था और आर्थिक क्षेत्र क्षेत्र की प्राप्ति के लिए भी आवश्यकता है। तो पहला कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, और साम्राज्यवादी नीति साम्राज्य तभी फैलाएगा जब वो किसी को जीतेगा। तो रणथंभौर एक फेमस राज्य था उस टाइम का, चौहान राज्य, राजपूत राज्य, तो उसको जीतना जरूरी था, जरूरी था। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण की बात करें, देखो अब जो दिल्ली रणथंभौर जो था वो दिल्ली के पास नहीं था, और दिल्ली के पास में किसी शक्तिशाली राज्य का होना सुल्तान के लिए असहनीय था। तो उसके वजह से उसने उसको जीता। उसे लगा कि कभी भी ये कुछ भी कर सकता है, दिल्ली के पास में है, कभी भी मौका मिले, माना अगर मैं यहाँ रहूँ या न हूँ, जैसे कि मान लो सुल्तान दिल्ली में ना होकर कहीं और जाए, बंगाल अभियान पे जाए, दक्षिण अभियान की तरफ जाए, तो हो सकता था कि ये, उसने सोचा कि हो सकता है कि ये कभी भी उस पर आक्रमण कर दे, दिल्ली को जीत ली। तो उसको इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि पहले इसको निपटा लो, ताकि बाद में कोई लफड़ा ना हो। क्यों एक रीजन आप बताओ मेरे को, इतनी निकटता के कारण।
की नीति का क्या कारण था कि ये अलाउद्दीन ने इसे आक्रमण किया? मैंने कहा कि निकटता है तो कभी भी उसको वो आक्रमण कर सकता था, अलाउद्दीन बेशक था, ऐसा माना जाता है। अब कहते हैं रणथंभोर जो शासक हमीर था, ये महत्वाकांक्षी था। इसने क्या किया था, आसपास के एरिया में अपने अभियानों के जरिए अपनी शक्ति को बनवाया था। इसने चित्तौड़ तक को अपने वश में कर लिया, चित्तौड़ तक का आक्रमण बोल दिया था। तो इस वजह से इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी, और इसी वजह से सुल्तान ये चाहता था कि इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई तो अगर ये कभी भी दिल्ली की तरफ धावा बोल सकता है। तो इससे बढ़िया इसके लिए जरूरी है कि सुल्तान के लिए जरूरी था कि इसे वो अपने इसे रोक दे, इसे इस किले को अपने कब्जे में कर ले या फिर उसको अपने अधीन कर ले, अमीर को। तीसरा कहानी हो गया। चौथा, रणथंभोर की भौगोलिक स्थिति। रणथंभोर का कैसे एरिया में था, व्यापारिक मार्ग होते था। इससे क्या था कि रणथंभोर जो सवाई माधोपुर वाला एरिया है, इससे जरिए मालवा की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ ट्रेड रूट जाते थे। और मैंने पहले बताया कि सुल्तान उन जगहों को अपने अंडर में लेना चाहता था जहां से उसे आर्थिक मदद प्राप्त हो, आर्थिक रूप से वो संपन्न हो, आर्थिक स्थिति जहां से मजबूत हो सके, धन की प्राप्ति हो सके। तो रणथंभोर की स्थिति, भौगोलिक स्थिति के कारण उसे अपने अंडर में रहना जरूरी था। और पांचवा देखो, धार्मिक नीति भी कह सकते हैं कि हिंदू राज्य था उसके लिए। और देखो, एक विद्रोही मंगोलों को हमीर द्वारा अपने यहाँ शरण लेना। अब देखो, जो मंगोल थे, कौन कौन से थे? एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम है के हब्रू। ये दो भाई थे, याद रखना, मोहम्मद और के हब्रू। इन्होंने क्या किया था, गुजरात अभियान जब किया गया था, तो गुजरात अभियान ये थे, इन्होंने क्या किया था, गुजरात अभियान से जो धन प्राप्त हुआ था, कौन सा, लूट का, इसको इन्होंने क्या किया, धन को लूट कर कहां भाग गए थे, रणथंभोर भाग गए थे। लूट कर इस धन को रणथंभोर भाग गए थे। रणथंभोर के हमीर के, उस टाइम का शासक कौन था, हमीर था, हमीर देव चौहान शासक रहे, उसके यहां से इन्होंने शरण प्राप्त कर ली। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से ये विनती की कि वो उन विद्रोही विद्रोही सैनिकों को उसे लौटा दे। लेकिन हमीर जो था राजपूत था, और राजपूतों की ये शान के खिलाफ था कि शरण में आए हुए अतिथि को वो अपने प्राणों से भी ज्यादा बढ़कर उनकी रक्षा करेंगे। तो इस वजह से ये युद्ध होना अनिवार्य था। और एक देखो, एक कारण ये था, और एक कारण ये बताया लूट कर आए थे, और एक कारण बताया जाता है कि ये जो के हब्रू ये मोहम्मद था, इसका अलाउद्दीन की जो एक पत्नी है, अलाउद्दीन की मराठा रानी, मराठा से थी, मराठा रानी के साथ प्रेम संबंध चल रहा इस मोहम्मद का, अलाउद्दीन की पत्नी के साथ। और क्या कह रहे कि मोहम्मद ने सुल्तान को मारने का प्रयास भी किया, सुल्तान को मारने का प्रयास भी किया। किसने किया था, इस मोहम्मद ने किया सुल्तान को मारने का प्रयास। तो जब अलाउद्दीन को पता चला तो तब तक तो क्या कहते, रणथंभोर भाग चुके थे। तो ये कारण थे।
और रणथंबोर भागने के बाद इन्होंने मोहम्मद केवरू ने ऐसे हमीर को चढ़ा दिया थोड़ा ज़्यादा। हमीर की तुलना भगवान राम से कर दी कि आप तो भगवान राम के वंशज हो, भगवान राम के समान हो। एक बार वचन दे दिया तो फिर प्राण चल जाए लेकिन वचन न जाए। तो फिर ये हमीर देव चढ़ गया था, मुझे भगवान राम की उपाधि दे, तो भगवान के राम की तरह मुझे भी अपने वचन पर कायम रहना। और राजपूतों की शान थी कि एक बार वचन दे दिया तो उस वचन को निभाना ही। तो ये सब कारण इसके पीछे बताए जाते हैं रणथंबोर अभियान के, तो इनको आप नोट कर लेना। जब भी आप एग्जाम में लिखो तो कारण भी लिखना कि क्या कारण थे, उस अभियान में डिटेल में लिखना। अब इसके डिटेल पढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक अपन कर सकते हैं, एक और पॉइंट है सामरिक महत्व। क्या है सामरिक महत्व? सामरिक महत्व में कल बताया इसके बारे में डिटेल। ये अब देखो इसमें नोट डाल दो। अब देखो ये जो अभियान है इसका नेतृत्व किसने किया था? देखो इसका नेतृत्व किया था नुसरत खान। इसने किया था नुसरत खान और उलुग खान। और इस अभियान के दौरान नुसरत खान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद स्वयं सुल्तान ने क्या किया था? युद्ध का संचालन। और इस अभियान में, ये रणथंबोर अभियान में सुल्तान के साथ एक व्यक्ति होता, अमीर खुसरो। याद रखना इसका, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी था, याद रखना। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब ये याद रखना। याद रखना रणथंबोर का शासक कौन था? हमीर देव चौहान। चौहान वंश का मैंने बताया कि चौहान शाखा कैसे, फर्स्ट ईयर में बताया, डिटेल में पढ़ाया इसके बारे में, आपको पता होना चाहिए कि कैसे अजमेर से रणथंबोर आए, वहाँ पे गए, हाड़ौती वाले गए, कैसे जालोर गए, सब मैंने डिटेल में पढ़ाया था। अब देखो अब क्या है कि युद्ध हो रहा है। मांग की कि उन सेनापतियों को मुझे लौटा दो, लेकिन हमीर ने नहीं लौटाया। हमीर ने युद्ध करने की ठान ली। ठीक है, सुल्तान भी आ गए। अब युद्ध हो रहा है। युद्ध का मतलब ये याद रखना है एक चीज, और युद्ध जो चलते थे एक दिन का युद्ध नहीं होता था। युद्ध काफी दिनों तक चलता था, काफी दिनों तक चलता रहता था युद्ध। एक दिन लड़ा, फिर सेना अंदर आ किले के अंदर आ गई, फिर तैयारी की, फिर दूसरे दिन जाके लड़ गए, लड़ भिड़े। तो ऐसे ऐसे युद्ध होता था। एक दिन में जाके कटपट कर गए, नहीं, काफी दिनों तक चलता रहता था युद्ध। तो इस युद्ध में क्या नुसरत खान की मृत्यु हो जाती है, फिर स्वयं सुल्तान इसकी मोर्चा संभालता है। अब देखो इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो हमीर की जो पत्नी थी और इसकी एक पुत्री थी। यहाँ भी पत्नी और पुत्री है यहाँ पर, लेकिन वो सेम नहीं है, याद रखना। पति का नाम है गंगा देवी। क्या नाम है?
रंगा देवी और पुत्री का नाम है पद्मला। पद्मला, ये याद रखना। अब युद्ध होता है, युद्ध में ये है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। युद्ध के दौरान क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कौन? हम्लेटर, शासन में युद्ध करते करते। इसके बारे में फर्स्ट ईयर मैंने डिटेल में पढ़ा है और आपको याद होना चाहिए कि कैसे एक दरवाजा खोला गया, घूस देकर दरवाजा खोला गया था, थोड़ी डिटेल पढ़ाई है मैंने। अब देखो इस समय हुआ क्या था। और जो ये पद्मला और ये रंगा देवी है, आदि महिलाओं ने, इनके साथ साथ और महिलाएं थी, आदि महिलाओं ने जौहर किया था। अब जौहर क्या होता है इसके बारे में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। अब देखो ये जौहर है, इस जौहर का उल्लेख अमीर खुसरो ने तारीखे अलाई की, किताब का नाम है तारीखे अलाई, अमीर खुसरो की किताब है तारीखे अलाई में किया। और ये फारसी में वर्णित पहला जौहर, फारसी में वर्णित पहला जौहर का साथ, मतलब फारसी के अंदर लिखी गई थी किताब, और फारसी में लिखित पहली किताब वो थी तारीख अलाई। इसे पहली बार फारसी भाषा में किसी जौहर के बारे में उल्लेख किया गया, याद रखना, ठीक है। और देखो राजस्थान का पहला शाखा यहीं पर संपन्न हुआ। राजस्थान में पहला शाखा, याद रखना, पहला शाखा यहीं पर संपन्न हुआ। शाखा क्या होता है ये बताओ। ठीक है, तो ये क्या था, वो था क्या, रणथंभौर का अभियान। अब देखो शाखा क्या होता है, शाखा देखो, शाखा क्या होता है, शाखा नहीं शाखा। देखो शाखा क्या होता है, जौहर तो पता ही आपको कि जौहर क्या होता है, अग्नि में अपने आप को, अग्नि को सुपुर्द कर देना, अग्नि में जला लेना। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें जो दिखाया गया वैसे। अब शाखा क्या होता है, शाखा वो होता है जिसमें जौहर के अगले दिन, यानी आज महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर तब किया जाता था जब पता चले कि हम हारने वाले हैं, राजपूत हारने वाले हैं, तो महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले कर देते थे। तो वो जौहर कहलाता था, सतीत्व की रक्षा के लिए। जब शाखा की बात करें तो शाखा क्या होता था, जौहर के अगले दिन जब जौहर हो जाता था तो अगले दिन जो महल के किले के जितने भी पुरुष होते थे वो केसरिया बांधकर, यानी केसरिया साफा बांधकर, केसरिया वस्त्र पहनकर क्या करते थे, युद्ध में जाते थे। इसलिए वीर गति को प्राप्त होने के लिए, या तो हम मरेंगे या जीते, अब तो मरना ही है, वो शाखा कहलाता है, शाखा होता है। देखो जौहर के अगले दिन
शाखा प्रथा संपन्न की जाती थी, जिसमें राजपूत केसरिया बांधकर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति जौहर के लिए शाखा प्रथा संपन्न की जाती थी, जिसमें राजपूत केसरिया बांधकर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए रणभूमि में जाते थे। जौहर के लिए शाखा प्रथा संपन्न की जाती थी, जिसमें राजपूत केसरिया बांधकर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए रणभूमि में जाते थे, युद्ध करने जाते दुश्मन से। अब तो आ गया बात, तो ये वो शाखा। तो पहला शाखा कहाँ होता है, याद रखना, पूछा जा सकता है कहीं कि पहला शाखा कहाँ पर संपन्न हुआ था। वो था रणथंभोर। तो पहला जौहर जो है वो भी यही हुआ था। कहाँ पे, रणथंभोर, याद। इसके बाद इस किले को जीत लिया जाता है और ये उसके अंदर में है, किसके अंदर में, खिलजियों के अंदर में। ठीक है, इसे नोट डाउन। देखो इसे नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे अभियान के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें आएगा अपना चित्तौड़ अभियान सबसे इम्पोर्टेंट, और सिवाड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जालोर वाला इम्पोर्टेंट है, जालोर और मालवा। इसके बारे में हम लोग उत्तर भारत के अभियानों में एक वीडियो में पढ़ेंगे, एक दो वीडियो में। उसके बाद दक्षिण की ओर चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।